इक्वेशन का सेकेंड पार्ट है और सेकेंड पार्ट में मैंने आपको बताया था कि इसमें हम मल्टीप्लिकेशन से डिवीज़न की ओर ले जाने वाले क्वेश्चंस को करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीका से आपको समझाएंगे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरी आपसे इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ पहले फर्स्ट पार्ट देखकर अब सेकेंड पार्ट में आया। मैंने आपको बोला है, मैंने आपको 1, 2 और पूरे 3 पार्ट में इक्वेशन को ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद दुनिया का कोई सा भी इक्वेशन आएगा तो आप इजी बना लीजिएगा। तो यार आपको तीनों पार्ट देखना पड़ेगा। तो आज हमारा सेकेंड पार्ट है। इसमें अगर हम एक क्वेश्चन की बात करें इस तरीक़ा से कि यार 2x और ये -4 और इज इक्वल टू 6, तो इसमें से इसका x की वैल्यू क्या होगी। मैंने पिछले ही पार्ट में आपको बताया कि इक्वेशन में जो भी चर राशि रहता है उसी का वैल्यू निकालना रहता है। तो इसमें हमारा जो चर राशि है वो हमारी x है। तो मैंने आपको अब इस टाइप के यानी टाइप 2 की प्रश्न हम कह सकते हैं कि टाइप 2 ये इस तरीका का प्रश्न है। बहुत बेहतरीन तरीका से सीखना है। तो मैंने आपको कल बताया था कि जब ऐसा रहे तो हम नंबर्स को एक तरफ करेंगे और जिसकी वैल्यू निकालेंगे उसको हम एक तरफ करेंगे। तो यार इस पूरे को हम पहले एक बार लिख दे, 2x लिख देते हैं और बराबर 6 है तो 6 लिखते हैं। इस -4 को हम उधर भेज सकते हैं, बिल्कुल -4 को इसकी जात की तरफ भेज सकते हैं। तो -4 इधर आकर बदल जाएगा प्लस का 4। अगर आपको पता नहीं कि -4 ये +4 कैसे में बदल गया तो मेरा वादा है कि आप फर्स्ट पार्ट जरूर देख के आइए। बहुत मज़ा आया होगा इसमें अगर आप फर्स्ट पार्ट देख के आए होंगे तो। अब देखिए 6 और 4 दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएगा। तो कह सकते हैं कि 2x की जो वैल्यू हो गई वो हमारी 10 हो गई। पर हमें 2x की वैल्यू तो चाहिए नहीं, हमें x की वैल्यू चाहिए। तो मैंने आपको कल बताया, एक और कॉन्सेप्ट बताया था कि इस टाइप के जब एक नंबर और एक अचर राशि सटा रहे इसका मतलब मल्टीप्लाई में होता है। और मल्टीप्लाई को हम लोग जब दूसरी तरफ भेजते हैं तो डिवाइड में बदलता है। तो 2 मल्टीप्लाई में उधर भेजेंगे तो डिवाइड में, तो कह सकते x बराबर 10 और डिवाइड का मतलब बट्टा होता है 2 पंजे 10। तो कह सकते हैं कि x का जो वैल्यू आया वो हमारा 5 आया। अब हम इसे क्या मेरा बना हुआ सही है, आप इसे चेक कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था, आइए फिर एक बार बताता हूँ। चेक करने का नियम है कि जो भी इक्वेशन दिया हुआ है आप उसे एक बार लिख दो। 2x - 4 इज इक्वल टू 6 मैंने लिख दिया इस इक्वेशन को। और इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद हमारा x का जो वैल्यू आया वो 5 आया। मतलब जहाँ भी हमें x दिखेगा हम 5 को पुट करेंगे, 5 को रखेंगे। तो 2 है तो 2, मैंने बोला कि जब सटर रहेगा तो मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पे x आ गया तो x की जगह हम इस 5 को रख सकते हैं। इज मल्टीप्लाई 5 - 4, 5 2 10 और ये -4 यानी कि 10 में से 4 गया 6। तो कह सकते हैं इधर भी 6 इधर भी 6। हमारा इक्वेशन बनाया हुआ दुनिया का कोई सा भी आदमी ऐसा नहीं है कि गलत कर सकता है। इतनी कॉन्फिडेंस आपको बनाना है। अब आइए और हम प्रश्न आपको बताते हैं कि आपको अच्छे से कॉन्फिडेंट हो जाए, आप कभी जीवन में इक्वेशन गलत ना करें। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन है कि 5y + 5 इज इक्वल टू 15। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, यानी कि इसमें y की वैल्यू क्या होगी। मैंने आपको पहले ही पार्ट में बताया कि इसमें कुछ पूछे चाहे नहीं, इसमें जो चर राशि रहता है उसी का वैल्यू निकाला जाता है। तो वही स्टेप करेंगे कि पहले जो ये y वाला है उसको एक बार आप लिख दीजिए और यार नंबर वाले को आप एक तरफ भेज दीजिए। तो मैं अगर नंबर वाले को एक तरफ भेजूँ इज इक्वल टू, तो पहले से 15 है, ये +5 उधर जाएगा तो हमारा -5 में बदल जाएगा। तो 15 + 15 ये -5 में बदल गया। अब आप बताओ खुद कि 5y का जो वैल्यू हो जाएगा 15 में से जब हम 5 को घटाएंगे तो हमारा 10 बचेगा। लेकिन हमें 5y की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें y की वैल्यू चाहिए। तो हम y बराबर कर सकते हैं मल्टीप्लाई में 5 × y है तो 5 मल्टीप्लाई में बराबर के जब दूसरी तरफ भेजेंगे तो हमारा डिवाइड में आ जाएगा 10/5, 5 दूना 10। तो कह सकते हैं कि हमारे पास
जो y का वैल्यू आया वो हमारा 2 आया। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इसे यहाँ पे चेक कर लीजिएगा अपना कि यार मैंने जो बताया आपको क्या सच में सही बताया या फिर गलत बताया। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको कुछ इस तरीका का क्वेश्चन दूँ कि 9x - 7 इज इक्वल टू 4x और माइनस का प्लस का चलो 32। यार अब इसे हम कैसे सोल्व करें, वो बहुत बड़ी सी बात है। तो अगर आप हर एक पार्ट देख रहे होंगे ना तो अब तक सोल्व कर लिए, नहीं किए तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी हमारा x है और यहाँ पे भी हमारे नंबर वाले x है और हमें x की ही वैल्यू निकालनी है। तो आप x वाले को एक तरफ कर दीजिए और नंबर्स वाले को एक तरफ कर दीजिए। तो मैंने आपको कल बताया था कि इस तरीका से 4x है तो मल्टीप्लाई में, लेकिन अगर इसे पूछा जाए कि प्लस में या माइनस में तो ये हमारा प्लस में भी है। अगर माइनस नहीं है तो कह सकते हैं 9x, ये 4x इधर प्लस में है, अगर इसको हम बराबर के इधर भेजेंगे तो माइनस का 4x बचेगा बराबर 32 और ये माइनस का 7 इधर आएगा मेरे प्यारे साथियों, तो ये प्लस का 7 बदलेगा। ओके, अब 9x में से 4x को घटाएंगे तो 5x बचेगा। 5x 32 में 7 जोड़ेंगे तो 32 और 7 आई थिंक 39 होता है। अब x की जो वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 5 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में 39 और बटे का 1 होगा। आई होप कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से ये भी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब थोड़ा सा हम और इससे डिफिकल्ट पे चलते हैं, लेकिन हम जो फ्रैक्शन वाले इक्वेशन सोल्व करेंगे वो पार्ट 3 में ही सोल्व करेंगे। इसमें आप अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स अब अगला देखिए फ्रेंड्स, अगर आप बोर तो नहीं ना हो रहे, मैं बहुत बेहतरीन तरीका से आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। आप मानते हैं यार कि मैथ हार्ड है, तो आप बहुत बेहतरीन तरीका से आप इस चैनल पर सीख सकते हैं। मैं बहुत बेहतरीन तरीका से आपको सिखाऊंगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपको हर एक टॉपिक अगर यहाँ से क्लियर नहीं ना हुआ तो आप जो बोलोगे से बस एक बार आप मुझ पर ट्रस्ट तो करो, फिर उसके बाद आप देखिए। सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आप ट्रस्ट कर लोगे ना तो आप जो मैं सिखा रहा हूँ इसको और 10 गुना आपको ज़्यादा समझ में आने लगेंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अगर आप किसी पे पहले ट्रस्ट ही नहीं करते हो तो आप वो लाख उपाय कर ले, आप कुछ नहीं सीखने वाले हो। तो यार अब हम यहाँ पे देख रहे कि यहाँ पे हमारे पास है 7x तो -3, यहाँ पे भी हमारे 4x। तो हमने बोला कि एक नंबर को पहले एक तरफ ले जाओ और जो भी x y z जो वाला है वो एक तरफ ले जाओ। तो यार 7x है, 7x रहने देते हैं। ये 4x प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 4x बचेगा इज इक्वल टू पहले से 63 है और ये माइनस का 63 इधर आएगा तो प्लस के 3 आ जाएगा। सॉरी 63 नहीं, 3 माइनस का 3, तो ये बराबर इधर आके प्लस का 3 आएगा। अब देखिए इस 7x में से 4x जाएगा तो 3 गो x बचेगा। 63 और 3 जोड़ेंगे तो आई थिंक 66 हो जाएगा, 66 हो जाएगा। अभी 3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में तो 66/3। तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 3 2 6 यानी 3 दूना 6 और 3 दूना 6, तो x की जो वैल्यू आएगी वो 22 आएगा। अब सबसे बड़ी बात रही कि हम इस इक्वेशन को कैसे चेक करें कि हमारा बनाया हुआ सही है या गलत, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बोला कि जो भी इक्वेशन दिया रहे उसको आपको लिख लेना है जब जांच करोगे। तो 7x और ये माइनस का 3 इज इक्वल टू 4x और ये प्लस का 63। अब जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ जो आपने 22 लाया उसको रख दीजिए। तो 7 की जगह 7 रखेंगे मल्टीप्लाई, x की जगह 22 और माइनस का 3 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई x की जगह हमें क्या रखनी है 22 और प्लस 63। अब करेंगे मल्टीप्लाई तो 7 दूना 14 का 4, 7 दूना 14 और 1 15 यानी 22 7 54 से भी होता है -3
कर सकते हैं। 22 चौके 88 होता है और प्लस का 63। देखिए 4 में से 3 गया 1 और ये 15 का 15 रह गया। 8 3 11 का 1, 8 6 14 1 15। तो देख सकते हैं मेरे फ्रेंड्स, मेरे साथियों कि इक्वल आ गया। जी हाँ, अगर आप दिमाग अच्छे से रखकर संतुलित रखकर बनाओगे ना तो हर एक फ्रैक्शन जांच करने के बाद आपका इक्वल आएगा। गलत होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब हम लास्ट पार्ट लेकर आएंगे। तो यार क्या आप सेकेंड पार्ट से भी क्या आप संतुष्ट है? एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।